हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जून के पहले हफ्ते के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना ना भूलें। पहला सवाल है कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होगा। तो ये जो एक पाउडर तैयार किया गया है फफूंद से बना करके, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपको पता है इम्यूनिटी आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कोरोना से लड़ने में। तो ये जो पाउडर है इसको बनाया है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, याद रखिएगा, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी तक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? केवी कामत हैं, लेकिन अब इनका कार्यकाल ख़त्म होने पे आ गया है। अब नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो ब्राज़ील से हैं। ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो, चौथा वाला जो ऑप्शन है, इनको चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। मतलब जब केवी कामत का कार्यकाल ख़त्म होगा तब ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन की जगह यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होता है इंग्लिश में प्रेसिडेंट। ओके, ये याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर लेखक एवं व्यंगकार मुश्तबा हुसैन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये उर्दू भाषा के मशहूर राइटर थे। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। इनका हाल ही में भी निधन हुआ है। अजीत कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। ओके, अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हेतु किस नामी बल्लेबाज को नामांकित किया गया है? अभी ये केवल नॉमिनेशन के जो भी करंट अफेयर हैं वो मैं बता रहा हूँ। किसको दिया जाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। बीसीसीआई के द्वारा यहाँ पे खेल रत्न के लिए इस बार नाम गया है रोहित शर्मा का। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए कई सारे नाम गए हैं, वो भी आगे हम बात करेंगे। कैलिफोर्निया के सैन डियागो से जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे चुना गया है? तो ये जो कंपनी है अमेरिका की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन, और इसके जो चीफ हैं वो चुने गए हैं, या कह सकते हैं सीईओ की बात हो रही है। तो ये चुने गए हैं विवेक लाल, डॉक्टर विवेक लाल। चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। डॉक्टर विवेक लाल ने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया था। अमेरिका की ही जो एक प्राइवेट रक्षा कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, आप अगर जानते हो नाम, अब इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया और इसको ज्वाइन किया इन्होंने। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसी कंपनी ने अभी हाल ही में जितने भी रक्षा समझौते हुए हैं, इस कंपनी का मेन रोल इसमें रहा है, जनरल एटॉमिक्स का। किस खेल से संबंधित साक्षी मलिक ने अर्जुन अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं रेसलिंग से संबंधित। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो FSSAI, तो इसके अभी तक के जो यहाँ पे CEO थे वो थे कौन? तो वो थे, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, पवन अग्रवाल थे। और अब जो बने हैं इसके CEO वो हैं अरुण सिंघल। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पे, केरल की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल में ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला जो है DGP के रैंक तक पहुँची है। तो ये हैं R श्रीलेखा। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। याद रखिएगा, ये केरल की पहली महिला DGP हैं। ओके, SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए प्रबंध निदेशक मतलब MD जो बने हैं वो कौन है? वो हैं अश्विनी भाटिया। अभी तक ये DMD थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार है तो किस महिला पहलवान का नाम भेजा है, रेसलर का नाम भेजा है? तो ये हैं विनेश फोगाट। इनका नाम भेजा है भारतीय कुश्ती महासंघ, या फिर इसको कहते हैं WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, यहाँ पे खेल रत्न का मतलब राजीव गांधी खेल रत्न से है, और अर्जुन पुरस्कार, इन दोनों के लिए अलग अलग नाम यहाँ पे दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान हेतु किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चैंपियंस नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जो इसके मिनिस्टर हैं। किसने लॉन्च किया है? MSME जो मंत्रालय है उसने लॉन्च किया है।
यहाँ पे ये जो चैम्पियंस नाम है ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसको याद रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त बनी है गायत्री कुमार। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया, तो अर्जुन अवार्ड के लिए नामित की गई हैं दीप्ति शर्मा। पहला वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। इसी के साथ अगर हम बात करें मेल क्रिकेटर्स की, तो उसमें ईशांत शर्मा और या शिखर धवन, इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। रोहित शर्मा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की गई है, तो जो इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको शॉर्ट में एमएसपी भी कहा जाता है, तो ये 14 ऐसी फसलें हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है, खरीफ की 14 फसलों को जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस बोर्ड ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने का फैसला लिया है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम अब बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं रवीश कुमार। नाम इनका आप देखते होंगे। अभी इस नियुक्ति से पहले वो क्या हुआ करते थे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ करते थे। आपने इनको कई बार टीवी पे देखा होगा। अब जो है इनको फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में CII भी कहते हैं। ओके, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन, तो ये हैं उदय कोटक। पहला वाला जो ऑप्शन है, कोटक महिंद्रा बैंक वाले उदय कोटक को बनाया गया CII का नया अध्यक्ष। गूगल पर अमेरिका में यूज़र की सूचना एकत्र करने के आरोप में कितने डॉलर का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो अमेरिका में इस तरह का एक मुकदमा गूगल पे चलाया जा रहा है, जिस पे ये आरोप लगा है कि उसने बिना यूज़र की परमिशन के ही उसकी सूचना एकत्रित की, जैसे उसकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें। तो इसलिए गूगल पे जो मुकदमा चल रहा है $5 बिलियन का है। ध्यान रखिएगा, $5 बिलियन का मुकदमा किया गया है गूगल के ऊपर। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं CB जॉर्ज। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा है, तो सैलून एवं ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये राज्य है तमिलनाडु। अगर आपको बाल कटाने हैं, सैलून की सुविधाएं लेनी है, पार्लर की सुविधाएं लेनी है, तो बिना आधार कार्ड लिए आप अगर जाएंगे तो आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी तमिलनाडु में। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला लिया गया है। ओके, याद रखिएगा, इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गावी इसको कहते हैं। तो भारत जो है $15 मिलियन का यहाँ पे मदद करेगा, योगदान करेगा अपनी तरफ से। ओके, पहला वाला ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार चुना गया है, तो प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो कि बने हैं क्या, तो ये बने अपॉइंट हुए हैं सीनियर एडवाइज़र किसके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन वॉशिंगटन। तो ये कौन है, तो ये है राजीव टोपनो। 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं राजीव टोपनो, जो कि अब नियुक्त किए गए हैं वरिष्ठ सलाहकार। गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जिसको कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंग्लिश में कहेंगे, को ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना है, तो ये कौन है, तो ये हैं कौन, पैट्रिक पिचेट। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, ये ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। तेलंगाना राज्य का गठन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनता है 2 जून को हर वर्ष। ओके, EY विश्व उद्यमी का सम्मान किसे दिया गया है, तो इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनी है किरण मजूमदार शॉ। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। बायोकॉन जो कंपनी है उसकी फाउंडर हैं किरण मजूमदार शॉ, इनको चुना गया इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। राजमार्गों पर मानव एवं पशु मृत्यु दर रोकथाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया है जो राजमार्गों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। ओके, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो भी हाईवेज़ हैं उस पर जो भी मानव या फिर पशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके।
हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे, ये हर वर्ष मनाया जाता है 30 मई को। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। 30 मई को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नामक जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। किसने किया था प्रकाशित? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसको प्रकाशित करना शुरू किया था, और इसीलिए जो पहला जो एडिशन है वो 30 मई को इसका आया था, इसीलिए उसी दिन से ये मनाया जाता है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इस नाम से जाना जाता है। तो इसको 31 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ओके, और इसका उद्देश्य आपको पता ही होगा कि टोबैको, या फिर कह सकते हैं टोबैको का जो तत्व निकोटिन है, उससे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पूरे विश्व को जागरूक करना। इसकी इस बार की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। ओके। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। इसकी शुरुआत हुई है और ये 1 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। 1 जून को मनाया जाता है, और इसमें जो थीम होती है वो इंडिया की अपनी अलग थीम होती है। तो इसकी जो थीम इस बार की है इंडिया में वो क्या है? रेज अ ग्लास, ये इस बार की थीम है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चे पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी में पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ये है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रीगेशन। ओके, तो ये जो डे है ये कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया जाता है हर वर्ष 4 जून को। पहला वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको सबको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। और इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इसकी इस बार की थीम थी बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये थे जून के पहले हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपने इसको देखा होगा अच्छे से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो सारी मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।